हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आ गई हूँ आपके रिव्यूज लेकर। तो आज सुचि जी के रिव्यूज हैं और वो आज आपको सुनाएंगी सारे सीरियल्स के बारे में, क्या वो करती हैं फील। तो सुनने से पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। जी, मैं सोच रही अनुपमा के लिए वाह 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 वाह, क्या माय गॉड, जावेत्री एंड जयफल, ओ माय गॉड, थोड़ा सा सीख लेते। ऑफ कोर्स मैं जानती थी माही जाएगी, भाग को लेंगे, लेकिन इसमें ईशानी आ जाएगी क्योंकि बाकी तो उसमें कुछ है, चीटिंग कराने में थोड़ा आसानी से होगा। आई डोंट थिंक ईशानी इसमें गिवन टू इट। सब गड़बड़ खड़े होंगे, ये कंपटीशन इतना आसान नहीं है, बट बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं ये लोग मेकर्स। जिसन ये बात सही है कि अनुपमा ज़्यादा देर तक अनुभा से बहुत सीख ली थी, मास्टर भी की और वहाँ से भी आगे निकली। और जिस तरह बापू जी एंकरेज किया था, ज़्यादा से तक अनुपमा ही संभाली थी। बाहर क्या समझती, ये बात सच है कि उसने बाहर घर में खाना बनाया, ये सब किया था, ऐसे नहीं वो कुछ नहीं किया। हाँ किया था, उसने स्नैक्स बना के बेचते थे दिवाली के टाइम में, वो भी किया था, वो उसमें भी अनुपमा में भी साथ दिया था। तो इट्स वेरी सरप्राइजिंग कि बा ने सब कुछ किया। आई एम लिटिल सरप्राइज्ड क्योंकि ज़्यादातर अनुपमा ने किया था। वो हमेशा उम्र की नाजायज़ फ़ायदा उठाती थी बा। हाँ ऐसे नहीं वो कुछ नहीं किया, ऐसे नहीं मैं कह सकती, लेकिन ज़्यादातर अनुपमा ने किया था। और सेकंड ये बात है कि दिग्विजय को चूज़ करेंगे, वो टीम पूरा नहीं होगा, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। प्रेरणा को क्योंकि उनको समझदारी है दिखाना, ये सब ईशानी का भी है क्योंकि उसने पॉडकास्ट या जो अनुपमा को जो खाना उसने प्रोजेक्ट किया था, शी हैज़ अलग सी टैलेंट है। वो भी होटल को संभालना है, कैफ़े को संभालना है, इतना ये है, बाकी के ऑफ। पर ये सब गड़बड़ करेंगे क्योंकि ख़राब करके करना इनका आदत है, क्योंकि वो उनका दिमाग उल्टा ही चलता है, कोई काम के नहीं है, एकदम बेकार है दोनों। पाकी और तोशु अच्छे बन सकते हैं क्योंकि इनके दिमाग है, ऐसा नहीं दिमाग नहीं है, बट गलत चीज़ों के लिए। अवाम पर, कोठारी इस फैमिली पर, राही ख्याति को साथ देगी क्योंकि उसके ख्याति का बहुत सैक्रिफाइसेस किए हैं, इसलिए कि अनुपमा का दोस्त कैसे ऐसे नहीं है क्योंकि वो सही साथ खड़ी है। पर लेटर वो आ जाएगी। अभी मैंने परी का भी देखा तो वो प्री कैप में, पर ये बस फिर से मैंने बहुत इन्वेस्ट किया, इतना अमीर है तो प्रॉब्लम क्या है, एक कुछ झोल है इसमें जो 1% विश्वास नहीं है श्रुति पर। तो अभी देखते हैं कैसे हो पाता है। अनुपमा कर दिया होगा, अनुपमा वो कर दियागा, कुछ ना कुछ बकना है। अभी राही के श्रुति पर बहुत गुस्सा आ रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो देखते हैं। यस सुचि जी, बढ़िया रिव्यू। और सही कहा आपने, बा ने बहुत कुछ किया है और ऐसा नहीं, अनुपमा ने भी उसको पूरा दर्जा दिया है, बट जितना अनुपमा ने किया उतना तो बा कभी कर भी नहीं सकती। बढ़िया रिव्यू आपका, और बाकी बातें भी आपने सही कही है परी के बारे में, और बाकी रिव्यू भी आपका अच्छा है। तो होप आपने कल अपनी एनिवर्सरी पार्टी एंजॉय की होगी। तो अब सुनते हैं आगे सुचि जी का ये रिश्ता क्या कहलाता है का रिव्यू। जी मैं सोच रहा अभी ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए मुझे लगता है, और आई थिंक मुझे कृष का याद आ रहा है क्योंकि वो क्या कौन कहता है बाप बेटे का, और कोई गलत चीज़ें भी ये सब करना, और कोई याद आ रहा तो नहीं है और कोई है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता। सब लोग चेयरअप कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, थोड़ा मेहनत कर रहे हैं कि अरमान ये बहुत कम रिकवरी, किसकी वजह से, अबीरा की वजह से। और दूसरी बात, सब लोग अपने गिरेबान जानने की ज़रूरत है। एंड सेकंड थिंग, दादी साहब को माफ़ का
मौका मिलना चाहिए, माफ़ करना चाहिए, और साथ ही दिशा को भी। सिर्फ बाकी सब लोगों को इतना आसानी से माफ़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या है ना, एटलीस्ट दिशा ना, फिर से मैं इल्ज़ाम लगाऊंगी, ऐसा नहीं वो ज़्यादा हक होते हैं, लेकिन इन सब से आगे ये कुछ नहीं है। उसको वाकई दिल से गलती के एहसास है, बाकी सबको इतना नहीं है, इतने बड़े बड़े कांड कर चुके हैं। सबसे नंबर 1 तो विद्या है, बाकी तो सेकंड थर्ड, पर एटलीस्ट दादी सा ने भरपाई की। लेकिन विद्या ने क्या किया, 8 साल को भी अलग रखा, उसके बाद भी उनको खराब किया, और कुछ काम नहीं था क्या? और ये क्यूटी क्यूटी कर रही थी, 8 साल कहाँ थी? 8 साल आने के बाद भी कितने इल्ज़ाम लगा रही थी, कितने घटिया बात कर रही थी। और ये मनोज किस मिट्टी के बने हैं? माधव जी वेल डन, आपने साथ निभा रहे हैं, अभी खान स्नैक्स ये सब कर रहे हैं, और जिस तरह से अबिरा ने आराम से 1 पॉइंट निकाल दे दिया, तो वाकई ये सिर्फ कृषि हो सकता है। फुल्ली कन्विंस्ड। अभी देखते हैं। यस सुचि जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि दिशा अब दिल से माफी मांग रही है, और कितना इसको लटकाएंगे। जब विद्या माफी मांग ही नहीं रही है उस दिल से, जब मांगी तो तब अजीब था, तो दादी सा दिल से चीजें क्लियर कर रही है, मगर ये इसको इतनी सजा क्यों दिशा को? ये तो मैं भी बार बार पूछ रही हूँ, सबका इसी तरफ ध्यान जा रहा है कि इसको इतनी सजा क्यों। और वो भी आपने सही कहा, क्यूटी क्यूटी कर रही है, तो उसने भी तो बहुत कुछ सुनाया था। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुचि जी, थैंक यू सो मच। आगे सुनते हैं क्यूकी का रिव्यू। नमस्ते अंजना जी, मैं सोच रही क्योंकि सांस सीजन 2 के लिए अभी पता चला, अभी वो भी तुलसी को करना पड़ा। देखता, पूछ लेता, वोट में देखता। वो हमेशा क्यों बोलते हैं इस उम्र में लाइकिंग डेवलप करना नॉर्म सी बात है। अगर वाकई वो लड़की मतलब उसका नाम क्या है, परी की बेटी, बिल्कुल परी जैसी वो तो। लेकिन ये एक बात तो सही कही नंदिनी को, क्योंकि क्या है ना कि विश्वास कमाना का पड़ता है, इसलिए माँ बाप विश्वास करते हैं। जब धोखा देते हैं ना, तो विश्वास करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सिर्फ इसलिए बात है ताकि वो सही ट्रैक में आ जाते, ऐसे छोड़ते नहीं माँ बाप। हाँ, दिल स्टेप विद द बैकग्राउंड, ये आम सी बात है। ये करण भी थोड़ा आइडियलिस्ट कम होना थोड़ा कम ज़रूरी है। पूछो उस लड़के से इंट्रोड्यूस कर, सब तो सबको पता होना चाहिए जो तो क्या बात है ना, पर आपको गेज करना चाहिए। मैंने बेटी की दोस्त भी बोला कि खुला बुक है ये, कि जो खुला बुक जो मन में है वो कहते हैं ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर भाषा, मुंह कुछ बोल रहा है, आंखें कुछ बोल रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज अलग है, तो ये कुछ गड़बड़ है। और ये दूसरा पार्ट बनने वाला है ना, वो सही ट्रैक ले आएगी। अब दूसरे ट्रैक में कार्तिक इंसिस्ट कर रहे हैं, बट ये लोग पूरी बात बताना चाहिए। ये कब तक छुपाएंगे, क्योंकि बिजनेस के वर्ल्ड है ना, तो ये हो ही जाता है। बहुत शायरा 10 गाना लिख रहे हैं अंगद और थिंग। प्यार कभी भी मरते नहीं है, ये सिर्फ इसलिए, बाकी ये समथिंग लाइक मिहिर तुलसी का ही कहानी है। ये जल्दी से पता करेगी तो मिहिर कहाँ है या किसने चिट्ठी लिखा है। पर ये बात उसको शॉकिंग लगा कि ये वैष्णवी ये वाकई धोखा दिया है, या स्टुपिडिटी की वजह से जो भी हो। तुलसी को बहुत दुख हुआ, ये बात तो सही है, लेकिन सच ने बवाल मचा दी। तो करण को वो लड़की तो इसलिए गई, इसलिए नकुल कुछ करने वाला हो तो इसलिए, और फिर से ब्लेम गेम तुलसी पर। कई बार क्या होता है ना, आपको शक नहीं कर पाते बच्चों पर, क्योंकि क्या होता है कि वो विश्वास करते हैं
कि आजकल ये बच्चे बहुत छूते रुस्तम निकले। नकुल भी बोल सकता था, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इनको जो कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं ना, ये हो जाता है। क्योंकि क्या होता है कि इतना कॉम्प्लिकेट हो चुका है। कम से कम ये बच्चे तो छोड़ दे, इसने ये किया है, उसने ये किया है, ये सच ना बता के देखो क्या हुआ है। इसलिए वो डायन दसी ये डायन क्या बात कर रही है। करण कितना पूरा विष बकरा है, पूरा गड़बड़, इतना विष। सांप भी मर जाता है, और जो विष, वो भी सांप वाला विष, जो कुछ सांप पे विष देता है, वो भी मर जाएगा। इतना विष, छी, इतना नफरत, ओ माय गॉड। करण का वो जो किरदार है ना, बहुत खराब कर रहे हैं। आप जितना भी बरपाए वाइट वॉश करे, वो कुछ नहीं होने वाला। उसको सच ना बता के, बट कुछ तो सोच होता कि वाकई ऐसा कुछ हुआ होगा, कुछ तो बड़ी बात हुई। ये करण क्यों नहीं सोच पाता? हैरत की बात है, नंदिनी भी आराम से चल रही है। दिस इज सो नॉट राइट। आओ अभी देखते हैं। यस सुचि जी, बिल्कुल सही कहा। जो दूसरा पार्ट बनने वाला है उसको भी सही ट्रैक पे लाएगी। और आपने वो बात बहुत अच्छी कही कि जब बॉडी कुछ और बोले, भाषा कुछ और हो, तो वो चीजें नोटिस होती हैं, पता चलता है कि गड़बड़ तो है। बाकी बच्चों को सही रास्ता दिखाना पेरेंट्स का फर्ज होता है, और बाकी बच्चों की सोसाइटी, बच्चों का अपना मेल जोल भी डिपेंड करता है। इनको तो ये तुलसी सुधार ही देगी। तो बढ़िया रिव्यू आपका सुचि जी, थैंक यू सो मच। करण के लिए भी आपने बहुत सही कहा है, थैंक यू। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.